अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही एक फेमस सी और बहुत मज़ेदार सी आसान से तरीके से रेसिपी सिखाऊंगी फ्राइड चिकन की। यहाँ पे मैंने 4 पीसेस बड़े बड़े चिकन के ले लिए हैं। इसको मैं कट लगा लूँगी अच्छे से। मैंने इन्हें वॉश कर लिया था और इन्हें अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया इनका सारा पानी। इसी तरह मैं अपने सारे पीसेस को कट लगा लूँगी। 4-4 मैंने कट लगाए हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैंने इनको बाद में अलग अलग कर लिया था, ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए इसको मैंने अलग अलग कर लिया, 2-2 पीसेस में काट के। एक मतलब मैं इनको ऐसे ही मसाला लगा दूँगी, बाद में मैं इनको काट लूँगी। हमारे ऐसे सारे पीसेस लग गए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून मैंने लिया दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध लिया था, नॉर्मल टेम्परेचर का ही लिया मैंने। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ा सा लहसुन का पाउडर, यहाँ पे मैंने नमक लिया है। ये हमारे चिकन के चारों पीसेस आप देख सकते हैं। ये तीनों सॉसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। ये सारे मेरे मसाले हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सोया सॉस का लूँगी। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप 1 टेबलस्पून उसका ले लें। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने इसके ही 2 टेबलस्पून ले लिए। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून अब मैं इसमें वाइट सिरका ऐड करूँगी। वाइट सिरका अगर तो आप लेमन जूस ऐड कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून ही ऐड करें। अगर आप लेमन जूस नहीं ऐड कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है लेमन, तो आप इसको 2 टेबलस्पून कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं अपने सारे मसाले डाल दूँगी। दड़ा मिर्च, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर, ये अदरक का पाउडर था और ये लहसुन का पाउडर है, और ये मेरा थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक लिया मैंने, और ये मेरे लेमन के 2 टेबलस्पून थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सारा जो है वो अच्छा सा एक उसका मिक्सचर बना लेंगे, ताकि हम अपने चिकन को इससे अच्छे से मैरिनेट करके रख सकें। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बगैर दूध की भी एक रेसिपी है, वो भी मैं आपको कभी बताऊँगी। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी बता दूँगी। अब हम इसको सब चिकन के पीसेस को अच्छे से मैरिनेट करके इसको अच्छे से मसाले में डिप करके रख देंगे 4 से 5 घंटों के लिए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे के बाद भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने सारे पीसेस को कट्स जैसे जैसे मैंने लगाए थे उसके अंदर भी मैंने अच्छे से इसको लगाया, ताकि हमारा जो चिकन है वो ज़्यादा जूसी बने। अपने अच्छे से मैं चारों पीसेस जो चिकन के हैं वो मैरिनेट कर लूँगी मसाले से, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल चिकन के अंदर रच जाएं और हमारा चिकन बहुत ही मज़ेदार सा बने। ये KFC जैसा फ्राइड चिकन है। आजकल लोगों का ज़्यादा KFC से बाइकआउट चल रहा है, तो इसलिए हम इसको घर पे बना के ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है ये। यहाँ मैं अपने चौथे भी चिकन के पीस को अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी मसाले से, और इनको हमने फिर बाद में ढक के रख देना है फ्रीज़र में। अगर आप चाहें तो 3 से 4 घंटे, वरना आप ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है फ्राइड चिकन। हमारे घर में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। स्कूल लंच का भी आप बच्चों को लंच बॉक्स भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी आप संडे को भी बच्चों को इसका मील दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, जूसी जूसी, सब बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है केचप वगैरह के साथ। अब इन सबको हम अच्छे से कवर करके और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। मैदा यहाँ पे हमारा ज़्यादा ही यूज़ होगा, क्योंकि हमने इसको कोटिंग करनी है, इसको क्रम्स बनाने हैं चिकन के अंदर, इसको दबा दबा के मैदा लगाना है। तो हमें बड़ी सी प्लेट ले लिया है, उसमें 1 किलो मैंने मैदा डाल लिया है, प्लेन मैदा ही। इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, लेकिन इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। मैदा हमारा जितना ज़्यादा होगा उतने ही हमारे ज़्यादा चिकन की अच्छी क्रम्स बनेंगे और ज़्यादा अच्छी कोटिंग होगी। तो इसलिए आप मैदा लेते हुए घबराइएगा नहीं, इसमें ज़्यादा मैदा यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1/4 टेबलस्पून ओरिगेनो पाउडर लिया है। 1/4 टेबलस्पून ही मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड करूँगी।
1/4 टेबलस्पून इसमें मैं पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी। पेपरिका पाउडर से भी आपके काफ़ी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए वो भी काफ़ी रेसिपीज़ में ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम बस 1/4 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ इसका थोड़ा सा टेस्ट ही देना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी ताकि हमारा जो ऊपर से है चिकन वो भी थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा और जूसी जूसी सा हो, नमकीन सा हो। सारे मसाले इसलिए मैंने मैदे में ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके सारे मसाले जो है मैदे में मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे पूरे मैदे में सारे मसाले मिक्स हो जाएं इक्वली। इसको मिक्स करने के बाद हम अपना चिकन ले लेंगे, उसको हम एक मरतबा मैदे में दबा दबा कर कोट करेंगे हल्का सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन का पीस रख लिया। इसको हाथों से दबा दबा कर मैदा इसके ऊपर लगाना है हमने। अभी हमने इसको मसलना नहीं है, सिर्फ इसको दबा दबा कर मैदे की एक मरतबा कोटिंग करनी है। अच्छे से आपने इसको दबा के इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है ताकि हमारा जो मैदा है वो सारी जगह पे अच्छे से डस्ट हो जाए। अच्छे से मैं इसको सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे इसके कट्स थे मैंने वहाँ पे भी लगाया अच्छे से और सारा इसको दबा दबा कर अब मैं इसका सारा मैदा झाड़ दूँगी, सारा जो एक्स्ट्रा वाला है सूखा सूखा सा। अब मैं इसको पानी में डिप करूँगी। मैंने इससे पहले एक बना के ट्राई किया था तो इसलिए पानी में मैदा था। अब ये ना समझिएगा कि मेरा पानी गंदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पानी में डिप किया है। बस अब मैं इसको निकाल के इसका पानी अच्छे से निचोड़ने दूँगी और क्योंकि ज़्यादा इसको पानी नहीं लगना चाहिए, खुश्क खुश्क होना चाहिए हमारा चिकन का पीस। अब हम इसके ऊपर क्रम्स बनाएंगे। पहले मैं इसके ऊपर सारा मैदा डाल लूँगी, फिर मैं इसको दबा दबा कर इसके क्रम्स बनाऊँगी। हमारा मैदा जितना ज़्यादा होगा, हमारा मैदा अगर कम होगा तो प्लेट के साथ हमारा चिकन का पीस लगेगा या बर्तन जो भी आप यूज़ करेंगे उसके साथ लगेगा, तो हमारे क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हमें मैदा ज़्यादा यूज़ करना है ताकि हमारा बर्तन के साथ ना चिकन का पीस लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका कोई भी पार्ट नहीं स्किप किया वीडियो में। इसको मैंने पूरा इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आ सके कि हमने कैसे क्रम्स बनाने हैं। बहुत ही मैंने स्लो आपको बनाने सिखाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे मैदा उठा के इसके ऊपर लगा के दबाती हूँ तो हमारे जो इसी तरह अच्छे से क्रम्स बनेंगे। साइडों से सारा मैदा उठा उठा कर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि हमारा जो नीचे से है वो चिकन प्लेट के साथ ना अटैच हो। साइडों वाला यूज़ करते जाएं और इसको दबा दबा कर हमने अच्छे से क्रम्स बनाने। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बनना स्टार्ट हो गए हैं मेरे, बिल्कुल क्रम्स तैयार हैं। इसको अब मैं रख दूँगी और दूसरा पीस लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। इसी तरह मैंने अपने सारे क्रम्स बना लिए थे चिकन के और अब मैं इसको ऑयल में ऐड फ्राई करूँगी। ऑयल आपने लेना है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि आपने इसको डीप फ्राई करना होता है, तो आपने ऑयल जब लेना है तो इसको फुल आंच पे आपने तेज़ आंच पे पकाना है थोड़ी देर। जब वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर दे 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी आंच बहुत ज़्यादा लो कर देनी है क्योंकि हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है, तभी हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर होगा, वरना हमारा चिकन कच्चा रह जाता है। हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये मज़ेदार और जूसी और मज़े का बनेगा। अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो इसके सारे क्रम्स जल जाते हैं और अंदर से भी ये कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको हल्की आंच पर पकाएं और ज़्यादा मज़ेदार बना सकें। जैसे जैसे आप देख सकते हैं हमारा चिकन तैयार हो रहा है। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा स्लो कर दूँगी। 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसकी आंच को स्लो कर दूंगी और इसको पलट दूंगी एक मरतबा ताकि हमारा दूसरी साइड से भी जो चिकन है वो पकना शुरू हो जाए। ऊपर वाली साइड को मैं नीचे टर्न कर दूंगी और नीचे वाली साइड को ऊपर ले आऊँगी ताकि जो नीचे वाली साइड है वो ज़्यादा जल भी ना जाए। इस वजह से इसलिए जल्दी जल्दी मैंने इसे टर्न कर दिया। ज़्यादा जल्दी भी नहीं इसे टर्न करना क्योंकि अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो फिर हमारे क्रम्स अभी कच्चे होते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं और सारे ख़राब हो जाते हैं। KFC जैसे चिकन है बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये भी रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत हल्की सी आंच है, इसी पे मैं इसे पका रही हूँ। मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकाते हुए।
यहाँ पे मेरे चिकन ने काफ़ी हद तक कलर चेंज कर लिया। अभी भी मैं इसे पकने दूंगी। अभी मुझे इसे पूरे 12 मिनट के लिए पकाना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बनाकर दिया करें। घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। इसके साथ मैंने फ़्राइज़ भी बना लिए थे। ये सारे सॉसेस भी हमारे घर के तैयार हैं। इसकी सारी रेसिपीज़ आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रम्स बने हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपके कैसे बने। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल टेंडर हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और कितना जूसी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।